नमस्कार, मैं हूं विनोद शर्मा। नमस्कार। आप देख रहे हैं नोएडा खबर। हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नवाब सिंह नागर जी। नवाब सिंह नागर जी का परिचय है कि वो नोएडा में जब बीजेपी की स्थापना हुई थी उस समय के एक तरीके से संस्थापक सदस्यों के रूप में भी हम उन्हें देख सकते हैं। नागर जी का आज की चर्चा में हम इसलिए इनको सक्रिय बात कर रहे हैं कि आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी नोएडा में थे और उन्होंने आरएसएस के पैटर्न पर टिफिन बैठक का आयोजन किया और टिफिन बैठक के जरिए कार्यकर्ताओं को संदेश दिया। शायद ये राजनीतिक दल की एक नई परिपाटी है जिसमें पहली बार मंच पर बैठे थे जिलाध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष। और ऐसे मौके पर कार्यकर्ताओं के साथ सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष का मिलना जुलना एक नया संदेश दे जाता है। तो नवाब सिंह नागर जी से हम जानना चाहेंगे कि आज की बैठक का उद्देश्य क्या था और लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी को लेकर इस मीटिंग का संदर्भ क्या था, क्या चर्चा हुई आज की बैठक में। जी। हाँ, नमस्कार विनोद जी। आज की जो बैठक थी वो जी। माननीय मोदी जी के 9 साल जो सरकार के पूर्ण हुए हैं, हाँ जी। उसी में जो जन जागरण अभियान चल रहा है जी। उसी के तहत ये बैठक थी। हम्म। और ये टिफिन बैठक थी जी। जिसको जिसका नेतृत्व माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ने किया। हम्म। इसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय भूपेंद्र चौधरी जी भी थे। जी। हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया जी भी थे। हम्म। हमारे दोनों एमपी जी। डॉक्टर महेश शर्मा जी और सुरेंद्र नागर जी थे। हम्म। हमारे स्थानीय विधायक जी आदरणीय पंकज जी थे। यहाँ जी। के नगर अध्यक्ष भाई हमारे मनोज गुप्ता जी थे। और हम्म। विशेष रूप से ये जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, ये हम्म। उनकी मीटिंग थी। जो अच्छा। सीनियर लोग हैं, सीनियर हम्म। कार्यकर्ता हैं, हम्म। जनरली कई बार ये रहता है कि उनको नहीं पूछा गया, तो हम्म। उसी को ध्यान में रखते हुए ये हम्म। वरिष्ठ जनों की, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की विशेष रूप से बैठक थी। और हम्म। बैठक क्या कही है, बल्कि मिलने जुलने का कार्यक्रम था। हम्म। टिफिन पे खाने पीने का था कि साथ में बैठेंगे, खाए हम्म। पिएंगे, बातचीत करेंगे। और हम्म। वही उन्होंने किया, उन्होंने हम्म। बातचीत की। हम्म। हमारे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता थे उनसे पहले उनके हम्म। उन्होंने भाव जाने, और हम्म। उसके बाद में फिर वो खुद बोले। तो अच्छा। इस प्रकार से विशेष रूप से कार्यकर्ताओं से संपर्क स्थापित करने का, उनको हम्म। प्रोत्साहित करने का, और हम्म। आगामी चुनाव के लिए पार्टी हम्म। का अच्छा माहौल बने, उसमें उनका सहयोग मिले, इस हम्म। प्रकार का ये उद्देश्य से मीटिंग का था। हम्म। आपकी नजर में, क्योंकि आपने 9 साल देखे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, आपने क्या देखा कि उत्तर प्रदेश में जो 80 लोकसभा क्षेत्र है, क्योंकि आप सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी भी हैं, तो किस जी, तरीके से जो यूपी में भारतीय जनता पार्टी 2024 की तैयारी करेंगी और उसके लिए जो 9 साल में काम हुए हैं और योगी राज में जो काम हुए हैं वो किस तरीके से आप देखते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश क्योंकि सबसे बड़ा प्रदेश है, 80 लोकसभा यहाँ पर हैं। जी। और मैं कह सकता हूँ कि पूरे देश में सबसे ज्यादा अच्छा माहौल उत्तर हम्म। प्रदेश का है। उत्तर हम्म। प्रदेश में जो अपराधीकरण पर, यहाँ की माफियागर्दी पर जो हम्म। अंकुश माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर हम्म। प्रदेश में लिया गया, जी। और उन्होंने माननीय मोदी जी के जो धारणा थी, जो उनका संकल्प था, उसी जी। पर चलते हुए माननीय योगी जी ने उत्तर हम्म। प्रदेश को आगे बढ़ाने का निरंतर हम्म। प्रयास किया। हम्म। और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश को एक अच्छा प्रदेश बनाने के लिए इसमें हम्म। निरंतर प्रयास हो रहा है। पहले हम्म। उत्तर प्रदेश बहुत पीछे वाले प्रदेशों में माना जाता था। हम्म। आज उत्तर प्रदेश गुजरात के बाद दूसरे नंबर पे माना जाता है। हम्म। और कोशिश है कि ये बहुत और आगे बढ़े। और हम्म। इसमें माननीय योगी जी लगे हुए हैं। हम्म। माननीय मोदी जी का जो संकल्प और जो उनका विचारधारा है, उसको हम्म। पूर्ण करने में लगे हुए हैं। तो हम्म। इस आधार पर जो हमारी 80 लोकसभा हैं, वो हम्म। सबकी सब जीते हैं। इसको हम्म। टारगेट लेकर हमारी हम्म। सरकार और हमारा संगठन दोनों हम्म। मिलकर इसमें पूरी हम्म। तत्परता से लगे हुए हैं।
और बहुत अच्छा माहौल हमको पूरे प्रदेश में दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छी सीटें, पहले से भी अच्छी सीटें इस बार उत्तर प्रदेश में 2024 में मिलेंगी। और माननीय मोदी जी पुनः हमारे तीसरी बार माननीय हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे और उनके नेतृत्व में सरकार बन के आगे बढ़ेगी और देश का नाम जिस प्रकार से रोशन हो रहा है और अधिक रोशन होगा। ये हमारा पार्टी का संकल्प है। अच्छा, आप एक चीज मानते हैं कि खासतौर पर पूरे उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में काफी सुधार हुआ है, नए नए एक्सप्रेसवे बने हैं और जी जी आध्यात्मिक जी स्थल जो धार्मिक स्थल बने हैं विकास हुआ है, चाहे बनारस हो, अयोध्या जी हो, वो किस तरीके से आपका आकलन है कि जो आम आदमी को कितनी सहूलियत हुई है इनसे? बिल्कुल। देखिए, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में ये इंफ्रास्ट्रक्चर और विशेष रूप से जो हमारे हाईवेज बने हैं, जो हाँ माननीय गडकरी जी ने जो अभियान चलाया है, इसमें जी। उत्तर प्रदेश में बहुत हाईवे बने हैं और बहुत रिकॉर्ड समय में बने हैं। हम्म और ये उत्तर प्रदेश को औद्योगिक गति देने के लिए, कृषि को भी बढ़ाने के लिए इनका हम्म बहुत भारी उपयोग है। हम्म। इसी के साथ जो आपने जिक्र किया, जी सांस्कृतिक क्षेत्र में जी। हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए जी। ये इस सरकार ने पहली बार सरकार ने इस पर ध्यान दिया है, केंद्र सरकार ने भी, प्रदेश सरकार ने भी। हम्म और हम सबको मालूम है कि आज अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बहुत अच्छी स्थिति में है, बनने को तैयार स्थिति में है। हम्म इसी प्रकार से काशी में विश्वनाथ मंदिर जो है उसका हम्म पुनर्निर्माण हुआ और उसको बहुत ही सुंदर तरीके से वहां हम्म पर जो भीड़ थी, जो रास्ते बंद थे, उनको हम्म लोगों से बातचीत करके उनका हम्म उनके उनका विकल्प देकर, उनके पैसे देकर, उनका खर्चा हम्म देकर उनको हम्म चौड़ा किया गया और बहुत ही भव्य हम्म काशी विश्वनाथ जी का मंदिर बनाया गया। इसी हम्म प्रकार से और मंदिरों में भी काम चल रहा है। हम्म हमारे योगी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी प्रकार से मथुरा और वृंदावन के लिए भी उन्होंने हम्म इसका टारगेट बनाया हुआ है कि यहाँ पर हम्म भी इसी प्रकार से प्रोन्नत किया जाएगा। हम्म और विशेष रूप से जो नोएडा में हमारे में नोएडा में यमुना अथॉरिटी के अंतर्गत जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, जी जी। जो अगले साल चालू हो जाएगा, हम्म इसका भी उत्तर प्रदेश के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। हम्म बड़ी संख्या में है, यमुना प्राधिकरण के द्वारा कई सिटी बनाई जा रही हैं, हम्म फिल्म सिटी, टॉय सिटी और इंफ्रा लॉजिस्टिक सिटी, जिससे हम्म भारी निवेश यहाँ पर होने वाला है, जिससे हम्म उत्तर प्रदेश को राजस्व मिलेगा, उत्तर हम्म। प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा और जी। उत्तर प्रदेश एक अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ेगा। हम्म तो इस प्रकार से ये हमारे दोनों हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व इसमें हम्म बहुत मजबूती से लगा हुआ है और हम्म। उसका लाभ हमको मिल रहा है। अच्छा, जैसे अगले 2 महीने भाजपा का जो अभियान है, तो 1 महीने का है, शायद 30 जून तक का, 1 जून हाँ, से एक तीस महीने जून का। तक का। तो उसमें क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं जो आपकी जानकारी, क्योंकि आप सेंटर में रहे हैं, शामिल भी रहे हैं और मीटिंगों में जा रहे हैं? हाँ, इसमें बहुत सारे प्रोग्राम हैं। इसमें हम्म जैसे ये टिफिन वाला प्रोग्राम है, ये भी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से मिलने का है। जी। इसके अलावा जो बौद्धिक वर्ग है, हम्म वरिष्ठ लोग हैं, वरिष्ठ जन हैं, उनके हम्म साथ मिलने का है। उसके हम्म। साथ व्यापारिक वर्ग के साथ अलग से मिलने का है। जी। हमारे जो अलग अलग क्षेत्रों में जो प्रतिभावान लोग हैं, उनसे हम्म संपर्क करने का है। हम्म घर घर संपर्क करने का अभियान है। घर घर हम सरकार की नीतियों को लेके घर घर तक जाएंगे, सब हम्म घरों में पहुंचाएंगे। इस हम्म प्रकार से बहुत सारे कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। और हम्म 30 जून तक विशेष टारगेट यही है कि हम हम्म उत्तर प्रदेश के घर घर तक हम्म भाजपा सरकार के बारे में उनकी जो उपलब्धियां उनको पहुंचाएं और लोगों हम्म से जनसंपर्क करें, उनसे मेल जोल करें। यही हम्म। टारगेट हमारा है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल और है कि जो सीट बीजेपी 2019 के चुनाव में हारी थी लोकसभा की, उनको लेकर एक स्पेशल वो बनाया गया है, ध्यान उस पर फोकस किया गया है और उनको पार्टी मतलब जीते इस लक्ष्य को लेकर काम किया जा रहा है। तो वो किस तरीके से रणनीति अपनाई जा रही है? हाँ, देखिए, जो जिस प्रकार से मुझे भी सहारनपुर लोकसभा का प्रभारी पार्टी ने बनाया हुआ है, वो भी हम्म, जो 14 सीटें हारी हुई हैं जी जी। उन्हीं में से है। तो हम्म उसमें भी पार्टी केंद्र से भी जो बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं उनको भी लगाया गया है, हम्म प्रदेश की तरफ से भी जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनको लगाया हम्म गया है, और हम हम्म जैसे जो
सीनियर कार्यकर्ता माने जाते हैं, उनको भी लगाया गया है। वो सब मिलके वहाँ की जनता से संपर्क कर रहे हैं। माननीय हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो मजबूती से जनता से अपना संपर्क कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, मिलजुल रहे हैं और जी। वहाँ की जो समस्याएं हैं उनको भी निराकरण कराने का प्रयास कर रहे हैं और जनता में विश्वास पैदा कर रहे हैं कि वास्तव में ये सरकार जनता के बीच में जा रही है, जनता से मिल रही है। इस आधार पर उनमें भी अच्छा कार्य हो रहा है। अच्छा, कोरोना काल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ने जो काम किया, आपको भी याद होगा किस तरीके से उस दौर में काम हुआ, चाहे वो वैक्सीन का काम हो या जो भी दूसरे लोगों को मदद करने का काम हो, उसको किस तरीके से आकलन करते हैं आज, क्योंकि नई सीख मिली है कोरोना काल में लोगों को। हाँ, देखिए कोरोना काल में भारत का जिस प्रकार से कोरोना का मुकाबला करने का अभियान रहा है, इसकी सारे विश्व में बहुत इसकी चर्चा हो रही है, इसकी प्रशंसा हो रही है। जिस प्रकार से रिकॉर्ड टाइम में वैक्सीन बनाई गई और वैक्सीन बनाने के बाद सब जनता को, पूरी जनता के बीच में उसको लगाया गया, 2-2, 3-3 उसकी डोज जो है वो जनता तक पहुंची। उसके अलावा जनता के जो गरीब लोग हैं, जिनके काम उस समय प्रभावित हो गए थे, उनको राशन दिया गया। लगभग 80 करोड़ लोगों को लगातार 3 साल से राशन दिया जा रहा है, फ्री राशन दिया जा रहा है। इस जी, जी। प्रकार से जो काम केंद्र सरकार ने कोरोना काल में किया है, उसकी सारी दुनिया में चर्चा हो रही है, प्रशंसा हो रही है। अब ठीक है भाई साहब? 2024 के लिए अपनी गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र के लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गौतम बुद्ध नगर लोकसभा हमारी बहुत ही श्रेष्ठ विधानसभा है। इसमें हमारे कार्यकर्ताओं ने शुरू से ही अच्छा काम किया है और मुझे भी सौभाग्य मिला कि नोएडा में पहला मंडलाध्यक्ष बन के और पहला विधायक बनने का अवसर मिला। और उसके बाद में यहाँ पर सब कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से मेहनत की है, संघर्ष किया है। गौतम बुद्ध नगर हमारी अच्छी लोकसभा है, बेहतरीन लोकसभा है और यहाँ पर संगठन बहुत मजबूत है। तो हम यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से हमने विधानसभा में भी जो नोएडा में है सबसे अधिक परसेंटेज प्राप्त करके रिकॉर्ड बनाया। उसी प्रकार से लोकसभा में भी बहुत अच्छा यहाँ का रिजल्ट रहेगा, अच्छा रिकॉर्ड यहाँ पर बनेगा। आपने हमसे बात की नोएडा खबर से, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद नवाब सिंह नागर जी। धन्यवाद साहब, धन्यवाद साहब, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।